हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ इंद्रा से, जय माँ तारा। कल रात की पूजा बहुत अच्छी हुई सैलानी दरबार में, लेकिन ये है कि मुझे अभी अपने सोएब भाईजान को थोड़ा नाम बोलना पड़ेगा, क्योंकि दरबार शरीफ में जो लोग बैठते हैं, तो जो लोग पढ़ाई करने बैठते हैं, तो वो आजू बाजू में जो लोग ने सोने का अड्डा बना के रखा है, सो जाते हैं अपनी बीमारी का बहाना लेके। लेकिन मैंने देखा है कि बीमारी तो नॉर्मली लोगों में रहती नहीं है, क्योंकि आप सोचिए, जहाँ पे पढ़ाई हो रही है, जहाँ नादे अली का पाठ हो रहा है, सूरह जिन का पाठ हो रहा है, सूरह यासीन का पाठ हो रहा है, सूरह कमर का पाठ हो रहा है, वहाँ पे कहते ना सूरह कौसर का पाठ हो रहा है, और वहाँ पे जो आजू बाजू में भूत है और उन पे भूत खेल भी नहीं रहे और उनको तकलीफ़ भी नहीं हो रही है, वो लोग वहाँ पे मजाक बना रहे हैं। कल मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ पे एक बाजू में एक लेडीज़ है, उसका पैर लगा, तो मैंने उसको इशारा किया कि ज़रा पैर हटा लो, तो मुझे क्या बोल रही है, तुम सरक के बैठो ना, शांति से सोने भी नहीं देते। और एक्चुअली कैसा, भाईजान थोड़े अपने काम में बिजी थे, लेकिन अभी आज से भाईजान भी वहाँ बैठेंगे, और कुछ लोग तो पीछे बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। देखिए, ये सारी जगह जो है ना, उसका नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जगह पे लोग अपनी बीमारी और वो सब करने आते हैं। जो लोग पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, बाबा जी की इबादत करने बैठ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। यह सोने नहीं आते लोग, यहाँ पे उनके सिरहाने इसलिए सोते कि तकलीफ़ दूर हो, वो कि पूरा दरबार खाली था और ऐसी हरकतें कर रहे थे। मैं तो अपने पूजे पे ही ध्यान देती हूँ, क्योंकि कल मैं जब ब्लेसिंग दे रही थी तो बाजू में एक लेडीज़ बैठ के मुझ पर हंस रही थी। कोई बात नहीं, हंसे। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, कोई चोरी छुपाई नहीं है। मेरा पूजा पाठ मुझे किससे छुपा के करने की ज़रूरत नहीं। मुझे जो मेरा काम आता है वो पूरी पब्लिक के, क्या पूरे समाज के सामने भी मुझे करना पड़े तो लोग देखें, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मुझे मेरी पूजा पे भरोसा है। लेकिन ये बात की शिकायत करनी भी ज़रूरी है कि जो लोग पढ़ाई करने बैठते हैं, जो पूजा पाठ करने बैठते हैं, उनको नहीं बैठने दिया जा रहा है, इन लोगों को सोना है, ऐसी बात है। तो देखेंगे आज से कैसे सो पाते, क्योंकि आज से मैं जब पूजे में बैठूंगी तो पहले ही मैं ऐसी बंदिश करूंगी कि जो सोने की कोशिश करेगा, जिन्नात उनको मार मार के उठाएगा। देखो मज़ा, आज विद्या देवी कैसे सबको जिन्नात के ज़रिए मार मार के उठवाती है, ठीक है ना, ऐसी बात है। और यहाँ होटल में भी जो लोग काम करते हैं, वो लोग ने भी बताई, अभी 2-3 दिन पहले कोई किन्नर समाज आके गए, तो उन लोग ने क्या कुछ बोल के गए, जो कि मुझसे किसी ने बात नहीं की, तो भी यहाँ पे डिंग मार के गए, हम पहचानते हैं, करते। पहली बात तो ये गलतफहमी क्यों है सबको कि मैं बोरीवली में रहती हूँ, ये बताओ। मैं बोरीवली में कहाँ रहती हूँ? कल भी मुझे किसी ने मैसेज किया, माँ प्लीज़ हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, मुझे प्लीज़ आपसे मिलना है, ये करना है। ये कौन सी बात हो गई? सब मेरा वीडियो देख रहे हैं कि मैं इस वक्त सैलानी में बैठी हूँ, सैलानी में 40 दिन की पूजा पे बैठी हूँ, तो मैं बोरीवली में कैसे प्रकट हो जाऊंगी? कोई देवी हूँ क्या मैं वहाँ प्रकट हो जाऊंगी? और क्या विद्या देवी का भोसड़ा चाटना है कि गांड मरवाना है मेरे साथ कि विद्या देवी को बोरीवली में मिलना है? अरे मादर चौथ, लोग कितनी बार बोल चुकी हूँ, भोसड़ी वाले छिनाल चौधरी के लोग, हाँ, रंडी की औरत है, अपनी माँ बहन को रांड बनाने लाना है। बुरा लग रहा है ना? जब एक इंसान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार बोल चुका है कि हम अपना सोशल मीडिया, सोशल एक्टिव चलाते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे अपना वीडियो अपलोड करते हैं, यहाँ लोग नंगी होकर वीडियो डालते, तो उसके घर पे जाते हो आप लोग? जब एक इंसान आप अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मुझे आपसे नहीं मिलना, नहीं करना, तो आप लोग क्या किसी से ज़बरदस्ती करोगे? कौन बोलता है मैं बोरीवली में रहती हूँ? बताओ। मेरा सिर्फ वहाँ का पहले से रहने का ठिकाना, लेकिन आज अभी करीबन 5 साल से मैं एक जगह पे हुई नहीं। कभी कामाख्या हूँ, कभी विंध्याचल हूँ, कभी काड़ूबाई हूँ, कभी एड़ेश्वरी हूँ, कभी तुलजापुर हूँ, कभी सैलानी हूँ, कभी कहाँ हूँ, कभी कहाँ हूँ। मेरा एक जगह ठिकाना नहीं रहता। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि बॉम्बे में सिर्फ कभी कभी मैं अपने बच्चों को 1-2 दिन मिलने जाती हूँ, तो उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ उनसे मिलने जाती हूँ। मेरे पूजा पाठ वहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। जिस घर, हम ब्राह्मण जात के, मैं जिस घर में भी रहती हूँ वहाँ पे भी जल्दी पूजा पाठ नहीं करती, जो नित्य कर्म का दिया बत्ती वो किया जाता है। तो ये कौन सी बात है, माता जी प्लीज़ हमको मिलिए ना, मिलिए ना? तुम लोगों को ज़रा भी डर लगता है क्या कि मतलब ज़बरदस्ती ये करना, मिलना करना? जो नहीं मिलना चाहता उसको आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं अपना पूजा पाठ जगह जगह पे, मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद भटक के, दरगाहों पे जाके बैठ के पूजा पाठ करती हूँ। मैं अब जहाँ पे मेरे बच्चे रहते हैं वहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं करती, मैं वहाँ पसंद ही नहीं है। मैं सिर्फ कभी कभी होली गणपति, अब तो होली गणपति में भी रुकना बंद कर दिया है। दिवाली की पूजा भी मैंने यहाँ दरगाह शरीफ पे की थी। ये कौन सी बात है? नाचना है आंगन टेढ़ा? तुम लोगों को काम कराने में इंटरेस्ट नहीं है,
तुम लोगों को ये इंटरेस्ट है कि हमें इसे रंगे हाथ पकड़ना है। क्या रंगे हाथ पकड़ेंगे? मैं तो दिन दहाड़ बिंदास दरगाह पे बैठ के पूजा कर रही थी, सबके सामने बुक पढ़ रही थी, जो पूजा करनी मैं सबके सामने कर रही थी। कुरान पाक पंचसूरा लेके बैठी थी, पंचसूरा बैठ के पढ़ रही थी, सूरज इन पढ़ रही थी, कोई छुप के पूजा नहीं कर रही थी। तो क्या है, कोई थोड़ी ना मैं दूसरों के जैसे नींबू काट रही थी या काला जादू कर रही थी, नज़र उतार रही थी सबकी। कोई गलत काम नहीं किया मैंने। तो जब पूजा पाठ में गलत काम कब होता है? जब हम लोग वो बकरा वो बलि वली दे या फिर पुतले पे टाचनी टोचे या कुछ काला जादू करे, उसको बोलते हैं। भाई सीधा सीधा एक इंसान साधारण, मेरी उतनी पूजे में ही इतनी ताकत है कि जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ, जो मैं जाप वाप करती हूँ, उसी में लोगों का काम हो जाता है। मुझे आता है शक्तियों को कैसे बुलाना। मुझे तुम जैसे शक्तियों को निकल, मेरे सामने भी यहाँ पे एक आदमी 2-2 3-3 दर्जन नींबू काट रहा है, वेस्ट कर रहा है, वो भगवान के हिसाब से उनकी जो पूजा है। लेकिन मैं भगवान को मंत्रों के जरिए खुश करती हूँ, चीज़ों के ज़रिए खुश करती हूँ। जाती हूँ उनके पास, अगर मुझे कल मिठाई नहीं मिली तो एक बिस्किट के पैकेट चढ़ा दिया, दिया लगा दिया, धूप लगा दिया, अगरबत्ती लगा दिया। जो शक्तियों का मेन खाना है, जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ले मुझे पूछते हैं माँ शक्तियों को कैसे क्या खाना देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना है। उनका खाना है एक इत्र की बॉटल, 5 अगरबत्ती, और कहते हैं ना, और जो भी आप खाना खाते हो पहला निवाला उनको शक्तियों को निकाल के दो। उससे 2 फायदे होते हैं। पहली बात तो हम शक्तियों को खाना देते हैं, दूसरी बात होती है अगर हमें कोई कितना भी कुछ भी किया कराया करके खाना देगा, कोई भी मंत्र संत्र करके खाना देगा, वो खाना उस पहले निवाले के साथ पहले ही बाहर चला जाता है, वो आप पर असर ही नहीं करेगा। ऐसी बात है। लेकिन ये कौन सी बात है? अरे तुमको, मेरे जो भी पूजा पाठ करती हूँ मैं सबको ये कहती हूँ, इत्र की बोतल चढ़ाओ, अमावस्या पूर्णिमा आने पे 1.25 किलो मिठाई का डब्बा और उसका कर दो। बहुत ज़्यादा हुआ तो 70 रुपये की देशी दारू की बोतल कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे डाल दो। मेरी इतनी ही रहता है, इतना ही काम है। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते, हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, शक्तियाँ सिद्ध करने में जो पैसा जाता है। मैं तो सबके सामने पूजा करती हूँ, थोड़ी कोई बंद कमरे में करती हूँ या कोई नींबू काटती हूँ या कोई काला जादू करती हूँ। मेरा सब पूजा सास्तिक है। मेरे को लोग पैसा भेजते तो मैं भगवान को खुश करने के लिए, जितने लोगों ने मुझे जिन्नात सिद्ध करने के भेजा, कल भी एक लड़की ने मुझे पैसे पूरे किए थे, मैंने उसके नाम से कल चादर चढ़ाई, उसके नाम से कल खाना खिलाया गरीबों को, वो किया मैंने। अभी भी 25 तारीख को साल पूरा हो रहा है, उस दिन भी हम पूरे सैलानी को खाना खिला रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, सब धूमधाम से सब करेंगे। मैं किसी का पैसा रखती हूँ नहीं। मेरा मानना है कि जब हम जिन्नातों को खुश करते हैं, जिन्नातों की पूजा करते हैं, तो जिन्नात के जो भगवान है, जिन्नात के जो अल्लाह है, कहते हैं ना हमारे में भगवान कहते हैं, जो मेरे ख्वाजा जी हैं, मेरे सैलानी बाबा हैं, मस्तान बाबा हैं, उनको चादर चढ़ाई जाती है। उनको जब हम चादर चढ़ाते हैं, उनके नाम से लोगों को खाना खिलाते, तो जिन्नात खुश होता है ये देख के कि इन्होंने मेरे आका की पूजा की, इन्होंने मेरे बाबा की पूजा की, इन्होंने मेरे भगवान की पूजा की। तब हम उनसे जो मांगते हैं वो बेधड़क होकर हमें देते हैं। पता है इसका मतलब ऐसा होता है। इसलिए मैं जब भी आप मुझे पैसे भेजते हैं ना, तो मैं आप लोगों के नाम की चादर चढ़वाती हूँ, खाना खिलवाती हूँ, ऐसा। हम लोग इस तरह की पूजा करते हैं, हम लोग कोई गलत सलत पूजा नहीं करते। और आप मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। अभी एक गगन साहनी, जिसने पहले अपनी माँ चुदाने के लिए भोसड़ी वाले रांड की औलाद ने, हाँ, पहले पैसे डाले पूजे के लिए, बाद में उसके बाद जब उसको रुका नहीं गया तो ये हो गया वो हो गया, इसका बाप वकील निकला, इसकी माँ कोठे की मालकिन निकली, मादर चौथ बुरा। अभी आज मैं जानबूझ के गाली दूंगी। और फ़ोन कर रहा है, तेरी गांड में दम है तो तू आ तो सही, तेरा भाई तेरा साथ दे, तेरे भाई तेरे बाप तेरा साथ दे रहा है। जितना तूने जितना तूने गालियों भरा, पहले तुम लोग माँ बोल के काम देते हो, हम तुम्हारे पास काम लेने आए थे क्या? उसके बाद गलत वीडियो बनाते हो, गलत वीडियो बना के नाम ख़राब करने की कोशिश करते हो। तू जिधर भी है ना, तेरे गांड में दम है, तू आ, मैं जहाँ पे हूँ मुझे ढूंढते हुए आ। और उसके बाद पहले तेरे को पुलिस स्टेशन ले जाकर कुत्ते के जैसा पहले तेरे को मरवाऊँगी, तेरा सारा डेटा दिखाऊँगी कि इस तरह की इसने गालियाँ दी है। साले तुम्हारी माँ बहनें खुद रंडी है, दूसरों की माँ बहनों को, बच्चों को तुम लोग गाली देते हो, दूसरों की बेटियों पे चढ़ने की बात करते हो। साले तेरी शक्ल नहीं, तेरा आधार कार्ड है मेरे पास पूरा। अभी तेरी हिस्ट्री डालूंगी, रुक जा। तेरा आधार कार्ड के साथ, तेरा आधार कार्ड का क्यों नहीं डाल रही? तू पंजाब में रहता है, सबको पता चल जाएगा, तेरे एड्रेस तेरे घर पे घुस के तेरे को मारेंगे। जितनी तूने गंदी गंदी गालियाँ लिख के भेजी है ना, वो गालियों का स्क्रीनशॉट जब मैं डालूंगी ना यूट्यूब पे, तेरे घर में घुस के मारेंगे। ये कर दूंगा, मीडिया बुला दूंगा, ये बुला दूंगा। अरे मीडिया बुला, तेरे बाप को बुला, हमको क्या करने का है? काम कराने तू आया था, हम थोड़ी आए थे। तू हमको गाली देगा, उसके बाद सोचेंगे हम तुझे तेरा पैसा दे देंगे। भूल जा, नहीं दूंगी, जा, जो उखाड़ते बने उखाड़। तू आ, जहाँ पे भी तू आ, मैं तेरे को बराबर करती हूँ। पहले तो तुझे गिरा के मारूंगी, पैसा तो भाड़ में गया।
तूने जिस दिन गाली दी ना उधर ही पैसा खत्म हो गया। एक बात याद रखना, जो गाली देगा, जो अपशब्द बोलेगा ना, वो धमकी देगा ना, वहीं पैसा खत्म हो जाता है। तुझे देने से अच्छा मैं वही उसी जगह पे तेरे सामने 50,000 पुलिस वाले को दूंगी कि मारो इसको। दूसरों की माँ बहनें फालतू बनी है, तुम लोग गाली देते हो। हाँ, दूसरों की औरतें फालतू बनी है। सारे काम लेके तुम आए, चीज़ लेके तुम आए, और बोलने के बकवास हमसे तुम करोगे। मेरे को हर एक, मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, एक बात याद रखना। कितने बोलेंगे यूट्यूब पे डाल दिया, अरे सबको पता है मैं बोरीवली गोराई में रहती हूँ। अब क्या मैं अपना रहती हूँ, लेकिन रहने का अभी अब जगह सब बदल गया है। रहती हूँ मतलब इस तरह से नहीं रहती हूँ कि कंटिन्यू वहाँ मिलती हूँ। आज से टोटल 4.5 साल हो गए। 4.5 साल से अगर विद्या देवी को किसी ने भी विद्या देवी को महीना भर भी बोरीवली देख लिया तो मैं मान जाऊँ। सिर्फ मैं गोराई बोलती हूँ रहती हूँ। जब गोराई पहुँचती हूँ 1 से 2 दिन, उसके बाद वापस से मैं निकल जाती हूँ। किसने देखा मेरा रहना? मेरा असली रहना कामाख्या है, विंध्याचल है, काड़ूबाई है। भटकती हूँ मैं, अघोरी हूँ, एक जगह थोड़ी टिकती हूँ। एक जगह मेरा प्रॉपर कोई एड्रेस नहीं है। इससे सीधी बात है, जिसको काम कराने करो, नहीं कराने मत करो, ठीक है। बाकी लोगों की जो हेकड़ी चालू बस देखिए, अभी आज से 10 दिन, कल से जो रात से पूजा शुरू हुई, अभी सिर्फ 10 दिन बचे, 9 दिन, सॉरी, आज से 9 दिन में जो पूजा होगी वो बहुत बड़ी होगी। अभी भी सबको कह रही हूँ, जिसको शक्तियाँ चाहिए, जिसको सही में अरबों खरबोपति बनना है, शक्ति लो, 1.5 फुटिया जिन लो, सुल्तान जिन लो, होगा काम मेरा। जब मैं जो सोच रही हूँ वो काम शुरू हो गया होना, तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा? मन में नेगेटिव चीज़ मत रखो, ये काम होगा कि नहीं होगा कि नहीं। आप पहले से अगर नेगेटिव सोचेंगे तो शक्तियाँ आपके पास कैसे सिद्ध होंगी बताइए? आपको करोड़पति बनना है, मंत्री बनना है, संतरी बनना है, इस दुनिया का सबसे बड़ा घर चाहिए। देखिए, पहले तो अपनी सोच बड़ी रखिए। सोच ऐसी मत रखिए कि मुझे एक छोटा सा फ्लैट चाहिए। सोच ऐसी रखिए कि मुझे एक बड़ा सा विला चाहिए, मुझे एकदम कहते हैं ना, बड़ी सी कोठी चाहिए, बड़ी सी गाड़ी चाहिए, बड़ा सा पैसा चाहिए, इस दुनिया का सबसे करोड़पति इंसान बनना है। आप किसी को प्यार करते हो तो ये मत सोचिए वो आएगा कि नहीं आएगा। आप ये सोचिए कि विद्या में मेरा वशीकरण करके देखिए, वो ज़रूर आएगा, और आएगा ही आएगा। मेरा काम है ना लाके देने का, आप काम तो करो। मन में पहले ही सोच लोगे पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, ऐसे नहीं होता। मेरे को देखो, मैं मन में सोच के निकलती हूँ, मुझे 40 दिन पूरा करना है, मैंने किया, वो भगवान पूरा करेंगे। भगवान भी देखते हैं कि ये पहले परीक्षा लेते हैं कि करती कि नहीं करती है। मुझे इच्छा है बाहर जाने की, मैं जाऊँगी, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। जिसने जो मेरे पास काम किया है, जो लोग ने मेमोरी की, जिसने मेरे घर पे लेटर वेटर भेजा, उसकी बैंड बजा चुके हैं। उसके दूसरा स्टेप मैं वहाँ बॉम्बे पहुँच के करूँगी। मैं किसी से डर के मैं अपना काम दाम छोड़ के घर में नहीं बैठती, क्योंकि कोई मुझे, मेरे बच्चों को मुझे कोई खिलाने नहीं आने वाला है, कोई मेरे घर का भाड़ा भरने नहीं आने वाला है, कोई मेरे बच्चों को खाने देने नहीं आने वाला है ना। तो मैं अपना पहले काम देखूंगी, ना कि ये सब फालतू चीज़ों में ध्यान रखूंगी। जब जो होना है मैं देखा जाएगा। ऐसा कोई कहेगा ना कि अरे आपको तो पहले से पता था ऐसा होने वाला, ये काम है, वो काम के चक्कर में आप मेरे घर के भाड़ा भरोगे क्या? 1 तारीख को महीना पूरा होता है, ये बताओ। लाइट बिल भरोगे क्या? मेरे घर के काम वाली का पैसा दोगे क्या? मेरे घर में मेरे बच्चों का खर्चा दोगे क्या? नहीं ना। मैं अकेली औरत हूँ, मुझे कमाना पड़ता है, 3 बच्चे हैं, मुझे जाना पड़ता है। मैं अपनी यात्रा पे जाऊँगी, मुझे करना है। मैं तुम लोगों के किसी भी फालतू लोगों के चक्कर में अपना काम धंधा छोड़ के नहीं बैठूंगी। मैं दूसरों लोगों की अय्याजबाज नहीं हूँ कि औरतों को पटाना, औरतों के भरोसे घर चलाना। बच्चे लोग बाहर गाँव है, बच्चों के बाहर गाँव पे अय्याशी करना। बाहर गाँव के बच्चे भी ध्यान नहीं देते, ये जैसे हरीश पांडे जैसे लोग फालतू दूसरों के घर के। ये हो गए हमारे गोराई में साबास हो गए, बकुल भाई पांडे हो गया, ये शर्मा लोग हो गए। ये लोग सिर्फ औरतों की बेइज्जती करते हैं, औरतों के पीछे पीछे घूमते हैं, उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। कौन किसके साथ भाग गई, किसके साथ रह गई, क्या कर गई। कुछ तो पुलिस वाले शामिल है जिनके साथ बैठ के दारू का मज़ा लेते हैं। सबकी नौकरी जाने वाली है, याद रखना, क्योंकि आप लोगों ने सबको खिलौना समझ के रखा है। मेरा पूरा बायोडेटा है, हमारे पूरे एरिया वाले ने पूरा बायोडेटा दिया है, और तुम्हारे साथ जो को, लेकिन तुम्हारे सब फालतू कामों के लिए मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। मुझे काम करना पड़ता है। जब मैं काम करूँगी, महीना भर दौड़ूंगी, मेहनत करूँगी, तभी मैं अपने बच्चों को सुख से रख पाऊँगी। तो मैं बाकी के फालतू कामों पे ध्यान नहीं देती। बाकी के जो फालतू काम है वो बाद में जब समय आएगा देखा जाएगा। पहले समय है तो तुम जिंदा तो बचो। अभी 9 दिन बचे हैं। मेरे सारे दुश्मन को बता दे रही है हेकड़ी, 29 तारीख को याद रखना, 29 तारीख की तारीख अपनी डायरी में नोट करके रखो। उस दिन जिसने मुझे जो मेरे साथ किया है, जिसने मेरे दिमाग ख़राब किया है, जिसने मेरे दिमाग पे लगे, ड्राइवर लोग को भी बोल रहे हैं, तुम लोगों को काम का कंधा बंद हो गया। स्वप्नील हो गया, कैलाश हो गया, जयेश भोसले हो गए, ये लोग जो सब हो गए ना, इन लोगों का सबका काम धंधा बंद। तुम लोगों की हेकड़ी कैसी मालूम है? तुम्हारे पास 4-4, 5-5 गाड़ी है, सोना है, चांदी है। तुम आगे का ज़माना देखो। अगर तुम्हारी मैंने रास्ते में भीख मांगने की नौबत नहीं लाई ना, तो याद रखना, ये जो तुम लोग अपनी औरतों को एक बच्चा पैदा करके नहीं दे सकते, दूसरों की औरतों को फालतू समझते हो ना, तुम्हारा वो हाल होएगा ना कि तुम्हारी औरत भी तुमको छोड़ के जाएगी और ज़िंदगी भर रंडुआ बन के घूमोगे तुम। ये बात याद रखना।
और दूसरा जो औरतें चाली करके मियाँ बीवी में झगड़ा लगाने वाला काम करते हैं, बाहर जाके सबको बोलेंगे अरे दीदी ने तेरे बारे में ऐसा बोला, दीदी ने तेरे बारे में ऐसा बोला ना, तेरा तो वो हाल करूँगी ना जयेश भोसले की तू ज़िंदगी भर ना अपनी माँ चुदाएगा बैठ के भड़वे, देख लेना। मैं सीधा नाम लेके बोल रही हूँ। तुम सबकी उल्टी गिनती शुरू है, क्योंकि तुम लोगों को भाई शब्द देने का कोई मतलब नहीं। तुम लोगों के लिए विद्या देवी ने बहुत किया, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया है, तुम लोगों ने हराम का खाना सीखा है, हराम की चीज़ें की। अब तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू। कैलाश महाशय, तेरे पास गाड़ी है ना, तेरे पास गहने हैं ना, तो काहे के लिए माँ चुदाने के लिए 1000 रुपये के लिए काम पे आते हो तुम लोग? हाँ, क्या बोला? क्या करेगी? दोबारा नहीं बुलाएगी ना? दोबारा तेरा काम तो चल जाए, देख लेना। तुम लोग सारे जितने हाइट के छोटे लोग होते हो ना, उतने मादरचोद लोग होते हो। तुम्हारी गांड में बहुत चर्बी रहती है। तुम लोगों को कोई अपने हाथ से बना के खिलाए ना, तुम लोग उसकी लायकी के नहीं हो, ठीक है? तुम लोग सबके नमक हराम हो। तुम लोगों को नमक हरामी ने भगवान ने महारत हासिल की है। तुम जैसे कि गांड मारने के लिए विद्या देवी बैठी है, और मज़ा देखो क्या करती हूँ मैं। ये बात तो पक्की है, मुझसे पंगा लिया है ना, ज़िंदगी भर तुम लोगों को काम तो नहीं मिलेगा, ये याद रखना। मिल गया तो विद्या जी का नाम बदल देना, क्योंकि तुम्हारा जो सेठ तुमको भेजता है ना, उसको है ना सिर्फ पैसों से मतलब रहता है। वो खुद ही दुनिया का पैसा लेके बैठा है, दुनिया का पैसा देता नहीं, लेकिन उसको बातें पसंद, उसको सिर्फ अपना 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 देखता है। उसको समझ में नहीं आता है कि मेरे गाड़ी पे ग्राहक जाते हैं, उस ग्राहक के साथ जो लोग बदतमीजी करते हैं, मुझे उनको क्या सज़ा देनी चाहिए। उसको सज़ा देना नहीं आता, तो उसको भी यही सज़ा मिलेगी कि उसकी गाड़ी अब से भाड़े पे जाएगी ही नहीं। अब अगर उसकी गाड़ी भाड़े पे चली गई और उसका काम चल गया, तो विद्या देवी का नाम बदल देना। अब तो नाद मुझसे लगा है, देखो मज़ा क्या होता है। वेट करो बस, ठीक है? जय माता दी।